गोगली मंच पर बुला रहे हैं। सबसे पहले मौके पे पहुंचना और आधे घंटे के अंदर, क्योंकि यह अपराध संज्ञेय प्रकृति का था और इस अपराध को पुलिस ने अपनी रिस्क लेते हुए तत्परता दिखाते से गिरफ्तार किया। उन्होंने अपनी एफआईआर तब तक नहीं दी थी। इससे बड़ा काम एक ईमानदार अधिकारी क्या कर सकता है। जब दूसरी बात, उसके बाद में घटनाक्रम क्या हुआ, वहां से सरकारी बाड़मेर के लिए उसको लाया गया कोजाराम, उगम सिंह जी, गुलाब सिंह जी वगैरह जो भी मौजूद नाम है, उनके नाम और उनकी स्थिति में आपको बता दूं, सुख सिंह जी वगैरह पैरालाइसिस से ग्रस्त है और वो चारपाई पे है। और ऐसी स्थिति में ऐसे बुजुर्ग और समाज के सम्मानित लोगों के नाम सुनियोजित तरीके है, इतना टाइम नहीं है मैं आपको बता सकूं, उन मांगों का कोई भी सरोकार नहीं है। बलवंत सिंह जी जयन साहब और धन है, तथा कथित नेताओं का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ ये राशि हड़पना है और अपना राजनीतिक छवि बनाना है। और उस छवि के अलावा में 21-22 में 12 करोड़, तो ये काल 34 कौमों के साथ क्या होगा, ये परिणाम आप भुगतने के लिए तैयार रहे। सर्व समाज से मेरी व्यक्तिगत अपील है। इसके अलावा मैं एक विषय और रखना चाहता हूं, जो टोटली इसके परिवार में एक, मैं तो कह रहा हूं एक 300 होता है तो पार्टी 5 साल तक कोर्ट में धक्के खाती है और इस परिवार की हैंड और माउथ वाली स्थिति है। और ये परिवार 10-10 मुकदमे एट्रोसिटी एक्ट के भुगत रहा है। इस परिवार के हालात, संबंध खराब होते हैं, हमें रहना आखिर गाँव में ही है, तो वो संबंध हमारे खराब नहीं होने चाहिए। उस भीड़ का कारण यही है। कार्यक्रम की अगली कड़ी मैं निवेदन करूंगा रावणा राजपूत समाज से आंसूराम जी तेज माता जो पूर्व जिला परिषद सदस्य हैं, आप लोग नीचे बिराज जाओ। स्पीकर आटा मत उतारो, मेहरबानी करें, आप लोग नीचे बिराज जाओ। स्पीकर वाले जगह खाली छोड़े, जहां भी आप स्पीकर के आगे खड़े हैं आप लोग थोड़ा ध्यान रखें और जो पटरियों वाले थोड़ा व्यवस्था में सहयोग दें। धन्यवाद। इस कौम के लिए यदि जीते जी किसी ने रक्षा के रूप में अपने शीश का बलिदान किया तो राजपूत समाज ने किया है। और आज हम उस पवित्र समाज के खिलाफ इतने मतलब आक्रोशित हो रहे हैं जैसे कोई हमारे दुश्मन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। केवल राजनीतिक हमारा उद्देश्य नहीं है, और राजनीति करने में मोक्ष तो है उनको भाई जी हिदायत जाओ। सच्ची बात कहनी चाहिए, कोई भी हो। संविधान को हम सब पालन करते हैं। इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक नागरिक का वो फर्ज बनता है कि संविधान के प्रति वो वफादार रहे। लेकिन उसके बाद में हमें कुछ जिस ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं, शहर में बैठे हैं, कई पीढ़ियां हमने बिताई है, जिनके साथ बिताई है, थोड़ा वो भी ध्यान रखना चाहिए। ये देश 1947 आजाद हुआ, उसके बाद में जो प्रशासन के हाथ में आया, जब ये देश आजाद नहीं था उस समय भी इस देश पर कितने संकट आए। आप जैसलमेर के अंदर चले जाओ, जैसलमेर क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो क्या वो ये प्रशासन की वजह से क्या? हमारे वहां के रहने वाले लोगों ने रक्षा के रूप में इस मातृभूमि के लिए शीश बलिदान किए, उसके बाद में हम बचे और करने वाले कौन थे, ये इतिहास हुआ है। आज मुझे बड़ा अफसोस दुख के साथ में ये कहना पड़ता है कि हम प्रधान प्रमुख एमएलए या कुछ नहीं बने। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी समाज पर टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं है। ये जो भी मुकदमे दर्ज हुए, मैं इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक मुझे थोड़ी बात जो लगी कि राजपूत समाज की महिलाओं ने कोजाराम जी के घर में जाकर के, या मेघवाल समाज के जो उदयराम जी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जाकर के हमारे साथ मारपीट की, ये आपको लगता है क्या? मैं आपको तब एक साथ नहीं कह सकता हूँ, आप ये राजनीति छोड़ करके, प्रशासन को छोड़ करके, जो भी बुद्धिजीवी लोग है वो आकर के बैठ जाइए। जिस किसी मंदिर के अंदर कसम ले लिया राष्ट्रनाम तेजबलता ले लेगा यदि राजपूत समाज ने किसी पर हाथ। हाँ,
क्या हो सकता है, बना लोग और भरोसा नहीं करा, लेकिन मातृशक्ति के खिलाफ जो मुकदमे हुए ये सरासर झूठ हुए। और आपको पता है हमारी इज्जत और आबरू सबसे पहले होती है, उसके बाद में ये पद और पैसे होते हैं। उसके बाद में प्रशासन खुद ने जो क्या किया वो आपके सामने। यदि प्रशासन को कोजाराम जी के परिवार को न्याय दिलाना था तो अपनी व्यवस्था के हिसाब से दिलाते, लेकिन उस आंदोलन खत्म करने के लिए आपने एक राजपूत एसएचओ को टारगेट बना दिया। नीम सिंह जी को आज पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं आए, 30 साल की नौकरी है और यहाँ राजस्थान के अंदर कई हुड़दंग और दंगे हुए हैं। सबसे पहले किसी ने यदि ईमानदारी के रूप में काम किया तो नीम सिंह भाटी ने किया है। इतिहास में आए ये सारी चीजें आपके सामने। मुझे वो पल याद आता है जैसलमेर के अंदर, आपको पता होगा एक 22 गायों की हत्या हुई थी, एक प्रकरण हुआ था, उसके अंदर भी कई चीजें सामने आई थी। लेकिन उस समय भी वहां के जो लोग थे, पुलिस अधीक्षक थे, मुस्लिम भाई थे, उन्होंने कहा सबसे ईमानदारी के रूप में किसी ने काम किया तो नीम सिंह ने किया। उन्होंने शांति व्यवस्था बना के रखी। आज हमारे यहाँ कोई घटना घटती है, लूट चोरी वारदातें खूब होती है, यहाँ घटेगी या ये वो भोपा तो है कौन, जब उनके पास जाएंगे तभी तो दौड़ के आएंगी। जैसे सूचना मिली 10-15 मिनट के अंदर उन्होंने सबको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी मुझे बात है कि गांव गरे में ही रहो और हाँ होरो आवे जिदी कपे अपनी जिंदगी जीनी चाहो और दोरो आवे जिदी जावा ठाकरा पड़ी गलानो वेच के दावे ए आप हंगो लठा है और होटो वाला होड़ा आवे जिदी अभी पुलिस रिसर्चन लियो। लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि लोकतंत्र के अंदर सबसे ज्यादा विरोध होता है तो ठाकरा रो पुलिस वाला रो धके ही हटा 1 मिनट भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जहां अपन बैठे हैं वो अपने जिस गांव के अंदर रह रहे हैं वहां मिल बैठ करके इसका कोई निवारण करे। उससे बेस्ट कोई शायद हो ही नहीं सकता। कभी जातिवाद का जहर नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन जो भी अधिकारी निलंबित हुए बिना किसी कारण उनको तुरंत प्रभाव से प्रशासन बहाल करे और कि उनको बहाल किया जाए और दोषी है वो बचना नहीं चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपसे राणा राजपूत समाज से आसूराम जी थोड़ा सा पीछे हो जाए क्योंकि यहाँ कूलर और माइक के आगे जो भी खड़े हैं उनसे निवेदन है आप लोग नीचे विराज हैं और आप लोग भी थोड़ा बैठ जाएंगे तो हवा पास होगी और अपने लंबा बैठना है। और जो भी पट्टियों पर खड़े हैं आपसे निवेदन है आप नीचे पधार जाए। आप कूलर और माइक के आगे जो भी खड़े हैं ना तो आप माइक के आगे खड़े होते तो आवाज आती है और कूलर के आगे आप खड़े रहोगे तो हवा नहीं आएगी। लंबा बैठना है, वहां पड़ाव है, बिल्कुल पड़ाव डालकर बैठना है। आप अगर सोचते हैं कुछ घंटों का काम है तो घंटों का काम नहीं है, बड़ा लंबा बैठना है, इसलिए आप लोग विराजें। 2000 कार्यक्रम की अगली कड़ी में निवेदन करूंगा अंबालाल जी अलबेला से। संक्षिप्त में 2 मिनट में अपनी बात रखें, समय का ध्यान रखें, वक्ता बहुत अधिक। अंबालाल जी। भारत माता की। वैसे मुझे टाइम कम दिया गया है लेकिन प्रशासन को और सरकार को आके नजर देख लेना चाहिए कि सर समाज में आकर के ये अपना जो फेस दर्शाया है इसका मतलब सरकार की गलती है और बिना बेगुनाह इंसानों को बाकायदा तकलीफ पार कर दिया गया है और गुनाहगार सजा मिले हमें कोई इतराज नहीं, 1 पैसे भर का नहीं है। ये पूर्व में होता आया है, अब भी होगा। लेकिन कुछ इंसान यहाँ ऐसे भी हैं जो दलाल के रूप में वो सियाने इंसानों को तैयार करते हैं और उनको आगाह करते हैं। कानून के दायरे में वो बेचारे फंस जाते हैं, इसलिए मुझे टाइम नहीं दिया गया है। बाकी तो मैं ब्राह्मण हूँ, बुद्धि से काम लेता। लेकिन कुल मिला के यहाँ के प्रशासन को पहले सरकार को ये थोड़ा सा टेलर है, अभी आज जो भी है ये टेलर है। अगर से इस पे अगर 24 घंटे के अंदर कुछ न कुछ हमारे को शादी मिली तो हो सकता है महाभारत भी हो सकता है। इसलिए निवेदन है और यहाँ का एसपी भी अच्छा आदमी है, लेकिन मैं इनसे निवेदन करता हूँ आपकी ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर होगी लेकिन नौकरी तो नहीं जाएगी। नहीं, इंसाफ करो, इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंबालाल जी। सभी की यही मंशा रहती है कि अपराधी आप उन्हें पकड़े, निर्दोषों को नहीं फंसाया जाए। पुष्पेंद्र जी आडा, नीम सिंह जी, इनके साथ जो अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय हो। कार्यक्रम की अगली कड़ी में निवेदन करूंगा
मूल जी बाम्बू से आप अदर हैं और संक्षिप्त में 2 मिनट में अपनी बात रखा हूं। जय गुरुदेव। सम्मानीय समाज सतीश कौम को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं बहुत कम समय में कहूंगा, मेरा अनुभव है और सत्य है। मेरे सिर पर भगवा वस्त्र पहना हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूं, कसम करके धरती माता कर कह रहा हूं कि मैं राजपूत समाज के साथ में 35 साल से हूं, उठता बैठता हूं और मेरे राजपूत समाज में बहुत लोग काम आए। नावे धोवे नागरो आसन अवधूतों चित्र मुखारे चानो रिजपूतों। इस शेरों को मत जगाओ तुम, मरना जन्म पाप पुण्य का खेल है। प्रशासन समझ जाए, नीप सिंह को मैं बचपन से जानता हूं और गलत काम नहीं करे प्रशासन, सरकार और कोई भी छत्तीसगढ़ में लोग हो, ये पाप का खेल है। शेरों को मत जगाओ, इनको कब मत समझो, इनका त्याग है। मेरे को नहीं जरूरत समय दिया, मैं कम बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत। जिस समय के अंदर जो भी बातें और ऐसी घटनाएं होती थी, वो गांव की गलियारी और चौपाल के अंदर, गांव के अंदर ही इस बातों को वही समझा करके खत्म किया जाता था। आज वो विडंबना पैदा हो गई है, जो गांव की बात गांव के अंदर खत्म होनी चाहिए थी, उस बात को कुछ चंद लोगों ने अपनी रख किया है कि चाहे सामने मेरा लड़का हो, लेकिन अगर उसने गलती की है तो उसका बाप उस पुत्र को दंड देता था। उस गांव की जो व्यवस्थाएं बनी हुई थी, आज उस व्यवस्थाओं को तोड़ दिया गया है। आज चंद राजनीतिक और चंद कुछ पैसों की लालच के अंदर वो व्यवस्थाएं खत्म हो गई है, लेकिन